क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 2.4 वर्ग और वर्गमूल जेसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। कुल इसमें 5 क्वेश्चन दिए हैं, इसको हल करना है। पहला नंबर क्वेश्चन है 2925। 2925 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। तो दो ये कितना 9, क्या 3 से भाग जाएगा? तो देखने जाएगा, 2 और 2 4, 4 5 9, 9 9 18, यानी 3 से जाएगा। 3 9 27, 3 9 27, तो इसमें बच गया 2। 3 7 21, इसमें बच गया 1। 3 5 15, 7 5 12, 9 21, फिर 3 से जाएगा तो 3 से देना है। 3 तिया 9, 3 दूना 6, 1 बच गया, 3 5 15। अब ये 3 2 5, 5 5 10, 3 से नहीं जाएगा तो 5 से देंगे, तो 5 6 हो जाएगा 30 और 5 बचे 25। फिर 5 से देंगे, 5 एकम 5, फिर यहाँ बच गया कितना 1, तो 5 तिया 15। 2925 का भाज्य गुणनखंड कितना आया? 3 गुना 3, 5 गुना 5 गुना 13। इसमें देख रहे हैं कि 13 ये सब पेयर में है, जोड़ा में है, बट 13 जो है इसका जोड़ा नहीं है, इसलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या 13 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 13 है, जिससे 2925 को एक मिनट, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 13 है, जिससे नहीं 13 है, हाँ, जिससे इतना 2925 में, जिससे 2925 में भाग देने पर एक, क्या बोला इसमें, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या, भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, तो 2925 को भागा करेंगे कितना से, तो 13 से भाग कर देना है। तो भाग करने पर कितना आएगा? 3 5 5 25 और 25 9 हो जाएगा 225। भाग करने पर आएगा 225। अब ये 225 का क्या निकालना है? तो वर्गमूल निकालना है। तो 225 का वर्गमूल हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 3 गुना 3, 5 गुना 5, तो ये तो आ जाएगा, इसमें से निकालेंगे एक जोड़ा में से एक बाहर, 5 भी बाहर आएगा, 3 5 15, तो 15 आंसर होगा। 2 396, तो 396 को 396 का भाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से देंगे, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 8 16, फिर 2 से देंगे, 2 9 18, 1 बच गया, फिर 2 9 18, 3 से देंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 3 से देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 396 का भाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 11।
इसमें जुटाएंगे पेयर तो देख रहे 11 का पेयर नहीं है, मतलब सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या लिखेंगे, इसलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना है, इसमें 11 का जोड़ा नहीं है तो देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या 11 है, जिससे सबसे छोटी पूर्ण संख्या 11 है, जिससे 396 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या बराबर हो जाएगा ये 300 कितना है 96, 396 भागा कितना करेंगे 11, क्योंकि 11 से भाग करना है तो भाग करने पर कितना आएगा, इसको जो गुना करेंगे उतना ही आएगा, 2 दूना 4 और 4 नवा 36, भाग करेंगे तो 36 आएगा। इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या 36 आ गया, 36 का वर्गमूल निकाल देंगे तो 36 का वर्गमूल कितना आएगा, तो 2 गुना 2 3 गुना 3, अब इसका निकालेंगे तो 2 गुना 3 तो 3 दूना 6, इसका आंसर हो जाएगा 6 45, 3 6 9, ये भी जाएगा 3 से, 3645 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 पचे 15 तो 5 2 7 2 9, फिर 3 से जाएगा, 3 चौके 12, 0 3 पचे 15, फिर 3 से देंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 5 3 8 9, फिर 3 से जाएगा, 3 चौके 12, 1 बच गया, 3 पचे 15, फिर 3 से देंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 से देंगे, 3 पचे 15, अब आ गया 36 45, इसको देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 1 2 3 4 5 6 और 1 तो 5 है, इसमें 5 का जोड़ा नहीं है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन हो जाएगा 5, इसलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या बराबर, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या इसको ऐसे लिखेंगे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 5 है, जिससे किसको भाग करेंगे, तो 3645 को, 3645 को भाग करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त, भाग करने पर भागफल कहेंगे ना, भाग करने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या बराबर कितना लिखेंगे 3645 भागा, सबसे छोटी संख्या 5 आया तो 5 से भाग करेंगे,
अब भाग देने पर भागफल कितना आएगा उसको अगर लिखना है डायरेक्ट में तो यहीं से लिख देना है 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 गुना 3 कर देंगे तो 3 एकम 3, 3 अठे 24, फिर 24 गुना 3 कर देंगे तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 दूना 6 और 1 7, 729। भाग करने पर भी उतना ही आएगा। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे अगर तो 729 आया। वर्गमूल एकदम सिंपल है, इसी को लिख देना है 5 को छोड़ के, क्योंकि 5 को भाग देंगे तो 5 खत्म हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से बाहर करेंगे 1 2 3 3 दिया 9, 9 दिया 27, तो 27 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 2800 है, इसको हल करेंगे। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 जीरो लगा देंगे, 2 सत्ते 14, फिर 2 से देंगे 2 तिया 6, 2 पचे 10, फिर 2 से देंगे 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, फिर ये जाएगा 5 से ही जाएगा, 5 तिया 15, 2 बच गया, 5 पचे 25, 5 सत्ते 35, ये हो गया 2800 बराबर 1 2 3 4, 4 ठो 2 है और 5 है 2 ठो और 7 है 1 ठो। यहाँ पर जोड़ा लगा के देखेंगे तो 7 का जोड़ा नहीं है, इसलिए यहाँ भी सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या लिखाएगा? सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगा 7। 7 है जिससे कितना को भाग करना है? 2800 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या बराबर कितना है? 2800 है। 2800 को भागा कितना से देना है? 7 से। भागफल कितना आएगा? तो 7 को छोड़ के लिखना है तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 है। इसको ऐसे कर सकते 5 दूना 10, 5 दूना 10 तो हो जाएगा 100 और इधर 2 दूना 4, 4 सत्ते 2 दूना 4 तो हो जाएगा 400 हो जाएगा। 400 का वर्गमूल निकालना है। 400 का वर्गमूल एकदम सिंपल है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। 5 गुना 5। अब इसमें से निकाल देना है तो 2 दूना 4, 4 पचे 20। क्वेश्चन नंबर 5 9408 का भाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 चौके 8 बच गया, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, फिर 2 से देंगे 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 पचे 10, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छक 12, फिर 2 से देंगे 2 पचे 10, 2 अठे 16, 2 अठे 16, फिर 2 से जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 बच गया, 2 9 18, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14,
हो गया 8 4 12 3 से जाएगा तो 3 चौके 12 और यहाँ बच गया 2 तो हो गया 27 3 9 27 इस 7 से जाएगा 37 49 और हो गया 94 0 8 का भाज्य गुणनखंड 1 2 3 4 5 6 2 आया है 6 बार 3 4 5 6 और 3 आया है 1 बार 7 आया है 2 बार तो इसमें 1 2 3 इसका पेयर नहीं है इसका नहीं है तो 3 का इसलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या बराबर कितना होगा तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 3 है जिससे कितना को तो 94 08 को भाग देने पर प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 9408 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा तो 3 भाग करेंगे तो कितना आएगा तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और इसमें 3 हट जाएगा बस इसको गुना कर इसको भाग कर देना ज्यादा बेहतर रहेगा रफ में भाग करके देखते हैं इसको भाग करके देखेंगे 3 तिया 9 4 उतारेंगे 3 एकम 3 तिया 9 3 छक 18 कितना आया 31 36 तो भाग करने पर आ गया 3136 अब इसका वर्गमूल निकाल लेना है इसलिए 3136 का वर्गमूल कितना आएगा तो यहीं से लिख देना है 2 गुना 2 1 2 3 4 5 6 4 5 6 और 3 को नहीं लिखना 7 गुना 7 तो इसमें आ जाएगा 8 सत्ते 8 पच्चीस 40 60 छः 8 सत्ते 56 8 सत्ते 56 इसका आंसर आएगा 56 ये हो जाएगा।